परमेश्वर के अति पवित्र नाम माना जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको ये सुबह की सुंदर समय पर जय मसीह की। शारोन फेलोशिप चर्च कोटा राजस्थान से परमेश्वर की सेवकाई में परमेश्वर में इस्तेमाल कर रहा है और आज भी हम परमेश्वर के वचन से कुछ बातें सीखेंगे। परमेश्वर की वचन अनमोल है। परमेश्वर की वचन हमें सामर्थ्य देता है। परमेश्वर की वचन हमें शांति देता है। परमेश्वर की वचन हमें चंगाई देता है। परमेश्वर की वचन हमारा तमाम मानसिक तनावों को पूरी तौर पर निकाल देती है। इस परमेश्वर की वचन हम कितने भी सुने, उस परमेश्वर की वचन हमारा जीवन में फलदायक है। हालेलुया। तो आज की मनन के लिए एक वचन मैं आपके सामने लेके आना चाहता हूँ। भजन संहिता 134 उसका पहला वचन। भजन संहिता साम्स 134 वर्स 1। भजन संहिता 134 उसका पहली आयत, साम्स 134 वर्स 1। मैं उस आयत को पढ़ के आपके सामने मनादी करना चाहता हूँ। हे यहोवा के सब सेवकों, सुनो, तुम जो रात रात को यहोवा के भवन में खड़े रहते हो, यहोवा को धन्य कहो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हे यहोवा के सब सेवकों, सुनो, तुम जो रात रात को यहोवा के भवन में खड़े रहते हो। मेरे प्रियो, सेवक के बारे में लिखा है, हे यहोवा के सब सेवकों। मैं और आप जो है परमेश्वर के सेवक है। हालेलुया, परमेश्वर की सेवक है। मत्ती सुसमाचार जब हम पढ़ते हैं 6वीं अध्याय का, मत्ती 6वीं अध्याय का 24वीं आयत पर लिखा है। मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 24 में लिखा है, कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। तो मैं और आप संसार की सेवक नहीं है, मैं और हम धन की सेवक नहीं है, मैं और आप परमेश्वर की सेवक है। हालेलुया। भजन संहिता में 134 की पहली आयत में लिखा है, ये यहोवा की सब सेवकों सुनो। हालेलुया। हम परमेश्वर की सेवक है, हम परमेश्वर की दास और दासी हैं। परमेश्वर की सेवा करने से मेरा और आपकी जीवन में कई प्रकार की तनाव, कई प्रकार की समस्या आ सकता है, लेकिन परमेश्वर कहता है, तुम मेरी सेवक है, मैं तुम्हारा स्वामी हूँ, मैं तुम्हारा मालिक है। आज ये सुबह की सुंदर समय पर परमेश्वर के कलाम से, परमेश्वर के वचन से सुनने वाले मेरे प्यारों, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, मैं और आप परमेश्वर की सेवक है। हालेलुया। संसार की सेवक नहीं है। मलाकी की किताब में हम जब पढ़ते हैं, मलाकी की किताब 3 अध्याय में ऐसे लिखा है और उसकी 13 वचन में लिखा है। मलाकी 3 का 13 वचन से 15वीं वचन तक हम पढ़ते हैं। यहोवा ये कहता है, तुमने मेरे विरुद्ध तिताई की बातें कही हैं, परंतु तुम पूछते हो हमने तेरे विरुद्ध क्या कहा है। परमेश्वर ने अपना प्रजा से कहा है, यहोवा ये कहता है, तुमने मेरे विरुद्ध तिताई की बातें कही हैं, परंतु तुम पूछते हो हमने तेरे विरुद्ध क्या कहा है। परमेश्वर कहता है, तुम मेरे विरुद्ध में तिताई की बात कहा है। परमेश्वर अपने जनता से कहता है, तुम मेरे विरोध में कुड़कुड़ाता है, मेरे विरोध में हमेशा बोलता है। क्या बोलते हैं आज मैं और आप परमेश्वर के विरोध में?
परमेश्वर के जनता क्या बोलता था? 14 वचन में लिखा है, तुमने कहा है, मलाकी चैप्टर 3 वर्स 14, मलाकी 3:14, तुमने कहा है परमेश्वर की सेवा करना व्यर्थ है। हमने जो उसके बताए हुए कामों को पूरा किया और सेनाओं के यहोवा के डर के मारे शोक की पहरावे पहने हुए चले हैं, इसलिए हमें क्या लाभ हुआ? कभी कभी जब हम परमेश्वर को सेवा करने से, जब हमारा जीवन में दुख संकट जो मुसीबत आता है, तब हम कहते हैं परमेश्वर को सेवा करने से क्या लाभ हुआ, परमेश्वर को सेवा करने से क्या फायदा हुआ। मैं आज आपको एक बात कहना चाहता हूँ, हालेलुया। परमेश्वर को जब हम सेवा करने से, इस पुस्तक को जब हम उठाने से कभी हम लज्जित नहीं हुआ, कभी हम लज्जित नहीं हुआ, आगे भी हम लज्जित नहीं होंगे। कभी भी ये मत कहिए कि हम परमेश्वर की सेवा करना व्यर्थ है। हालेलुया। मैं और आप परमेश्वर की सेवक हैं। परमेश्वर की सेवा करना व्यर्थ नहीं है। परमेश्वर की सेवा करना आशीष की बात है। परमेश्वर की सेवा करना हमारा जीवन में आशीष में बदल जाता है। आज हालेलुया, कभी हमारा जिंदगी की परेशानियों के समय पर हम कहते हैं परमेश्वर की सेवा करने से मुझे क्या लाभ हुआ। मैं कहता हूं ये संसार के लिए सेवा करने से बढ़कर परमेश्वर की सेवा करना सबसे उत्तम और परिपूर्ण बात होता है। भजन संगीता 134 की पहली आयत में लिखा है, हे यहोवा के सब सेवकों सुनो। मैं और आप परमेश्वर से सुनना है। हालेलुया। हे यहोवा के सब सेवकों सुनो। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की दास और दासी लोग जो है सुनना है परमेश्वर की ओर से। प्रेज़ द लॉर्ड। रोमियों की पत्री में लिखा है 10वीं अध्याय का 14 वचन, फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया वे उसका नाम कैसे ले, और जिसका विषय में सुना नहीं उस पर कैसे विश्वास करें। जब तक हमने नहीं सुनते हैं तब तक हमारे अंदर विश्वास नहीं आता। पुराने जमानों में परमेश्वर ने नबियों को यानी भविष्यवक्ताओं को, चरवाहों को, नए नियम की कलीसिया में देखे जाएगा तो प्रेरितों को, परमेश्वर की सेवक लोगों को परमेश्वर ने नियुक्त किया है हमारे लिए। तो फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया वे उसका नाम कैसे ले, और जिसके विषय में सुना नहीं, वहां पर नीचे लिखा है अंधविश्वास सुनने से और सुनना मसीह की वजन से होता है। मेरे प्रियो, हम हमेशा परमेश्वर के सामने निरंतर हमारा परेशानियां, हमारे टेंशन, हमारे चिंताएं हम परमेश्वर से बोलते रहते हैं। कभी परमेश्वर ये कहता है कि परमेश्वर की बात हमको सुनना है। हालेलुया। परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहता है हमारे सेवकाई के बारे में, परमेश्वर हमारे जीवन के बारे में क्या कहना चाहता है, परमेश्वर हमारे भविष्य के बारे में क्या कहना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम परमेश्वर से सुनना जरूरी है। हालेलुया। यशायाह नबी की किताब 6वीं अध्याय की 8वीं आयत पर लिखा है, वहां पर ऐसे लिखा है कि यशायाह 6 वर्स 8, यशायाह 6 का 8, वहां पर ऐसे लिखा है, तब मैंने प्रभु की ये वचन सुना, तब मैंने प्रभु के ये वचन सुना, मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा। परमेश्वर अपने सेवकाई के लिए, परमेश्वर की राज्य के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए परमेश्वर हमें बुलाना चाहता है। वहां पर लिखा है तब मैंने प्रभु का
ये वचन सुना, मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा? तब मैंने कहा, मैं यहाँ हूं, मुझे भेज। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं यहाँ हूं, मुझे भेज। ये यहोवा की भजन संहिता 134 के पहली आयत में लिखा है, ये यहोवा की सब सेवकों सुनो। साम्स 134 वर्स 1। परमेश्वर की दास लोग, परमेश्वर की संतान, परमेश्वर की ओर से सुनना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें सुनने के लिए समय नहीं है। हमें परमेश्वर के सम्मुख में, परमेश्वर के चरणों में बैठना है। सुनो। किस लिए सुनो? परमेश्वर कहता है हालेलुया। परमेश्वर कहता है हालेलुया। परमेश्वर कहता है, तब मेरे प्रभु का ये वचन सुना, प्रभु का ये वचन सुना, मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा? प्रेज़ द लॉर्ड। मैं किसको भेजूं, हमारी ओर से कौन जाएगा? आज परमेश्वर की आवाज अगर आप सुनेंगे तो परमेश्वर आपकी बुलाहट के लिए बुला रहा है। परमेश्वर अपने सेवकाई के लिए बुला रहा है। क्या हो सकता है परमेश्वर आपसे ऐसे कुछ कहे अपनी जीवन की आगे की बातें? प्रेज़ द लॉर्ड। और यूहन्ना सुसमाचार 8वीं अध्याय का 42वीं वचन में लिखा है और 42 और 43, यूहन्ना सुसमाचार, द जॉन गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 8 वर्स 43। यूहन्ना 8 का 42वीं वचन से जब हम पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है, तुमने मेरी बात क्यों नहीं समझते हैं? इसलिए कि तुम मेरा वचन सुन नहीं सकते हैं। परमेश्वर की वचन हम सुनने से हमारे जीवन में बहुत बरकत आता है। भजन संहिता 134 की पहली भी आयत में लिखा है, हे यहोवा की सब सेवकों सुनो, परमेश्वर की आवाज को सुनो। परमेश्वर क्या कहना चाहता है? किसी को सेवकाई में बुलाना चाहता है, किसी को अपना भविष्य के बारे में बताना चाहता है, किसी को अपने सेवकाई में उन्नति देना चाहता है, किसी को नौकरी के बारे में बताना चाहता है, किसी की जिंदगी के बारे में बताना चाहता है। परमेश्वर से सुनने के लिए क्या हम तैयार हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। शमूएल को परमेश्वर, पिता परमेश्वर यहोवा ने बुलाया। हमें शमूएल को समझ में नहीं आया, हमें बार बार बुलाते रहेगा। बाद में शमूएल एली याजक के पास गया। अब की बार हमें एली ने कहा, अगर अब की बार परमेश्वर अगर कुछ बुलाए तो बोलो, मैं यहाँ मरूं, मैं सुनता हूँ। परमेश्वर शमूएल को बुलाया। हम पढ़ते हैं बाइबल में, हम पढ़ते हैं परमेश्वर ने मनुष्य को बुलाया, हे आदम तू कहाँ है? आमीन हालेलुया। परमेश्वर ने हमें हालेलुया शमूएल को हमें बुलाया। क्या परमेश्वर की आवाज, परमेश्वर की बुलाहट, क्या हम सुनने के लिए तैयार हैं? परमेश्वर की बात सुनने के लिए तैयार हैं? परमेश्वर की बात हमारी जिंदगी में आगे रखने के लिए तैयार है? परमेश्वर की वचन हमें सुना हुआ 4 प्रहार की हृदय के बारे में, मन की बारे में बाइबल कहती है। मत्ती सुसमाचार 13, परमेश्वर की वचन सुना। किसी ने चट्टान पर बीज को बोया हुआ, किसी की बीज चट्टान पर गिरा, किसी की बीज पथरीली भूमि पर गिरा, चट्टान पर गिरा, किसी की झाड़ियों के अंदर गिरा, किसी की मार्ग के किनारे पे, किसी की अच्छी मिट्टी पर। परमेश्वर की वचन हमारा जीवन में सुनने से बहुत आशीष आता है। परमेश्वर की वचन सुनना बहुत जरूरी है। हालेलुया हालेलुया। आज सुबह के लिए मैं परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर के वचन हमारे सामने है, अपने आप को हम समर्पण करें। आइए हम उस परमेश्वर के वचन में आएंगे।
एडजस्ट कर दिया। तो भजन संहिता 134 की पहली आयत से हमने आगे पढ़ेंगे। हे यहोवा के सब सेवकों सुनो, तुम जो रात रात को यहोवा के भवन में खड़े रहते हो, अपने हाथ पवित्र स्थान में उठाकर यहोवा को धन्य कहो। यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का करता है, वो सिय्योन में से तुझे आशीष देवे। हालेलुया। परमेश्वर महान परमेश्वर है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, सबसे पहले हमने सुना, यहोवा के सब सेवकों, मैं और आप परमेश्वर की सेवक है, परमेश्वर की दास और दासी है। हालेलुया। गर्व की बात है, हम परमेश्वर की दास और दासी है। हालेलुया। कितने लोग कहेंगे आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वहां लिखा है, सुनो परमेश्वर की सेवक हैं हम। पहली हमने यही समझा, दूसरी हमने ये समझा कि परमेश्वर की आवाज को हम सुनना जरूरी है। नंबर तीसरा, तुम जो रात रात के यहोवा के भवन में खड़े रहने वाला दास, रात रात में यहोवा के भवन में खड़े रहने वाला दास। सबसे पहले यहोवा की सेवक, नंबर दूसरा परमेश्वर को सुनने वाला दास, नंबर तीसरा सच्चे मन से यहोवा की सेवा करने वाला सेवक, नंबर दूसरा यहोवा की वचन सुनने वाला दास, नंबर तीसरा भजन संहिता 134 वर्स 1, यहोवा के भवन में रात रात में खड़े रहने वाला दास। हमें मालूम है कई वचन मैं आपके सामने बताना चाहता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। भजन संहिता में लिखा है, रात की बारिश से तू ना डरेगा। भजन संहिता 91 उसका 6 में लिखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। थिस्सलुनीके पत्री में जब हम पढ़ते हो तो वहां पर लिखा है, ये रात में बीतने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। इस युग रात की युग है। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन, हालेलुया। रात बीतने वाला है। आमीन। हम पढ़ते हैं पहला थिस्सलुनीके पत्री में लिखा है, हमें ये रात के समय पर, पहला थिस्सलुनीकी में ऐसा पढ़ते हैं, ये रात की समय, प्रेज़ द लॉर्ड, वहां पर लिखा है, क्योंकि तुम जो ज्योति की संतान है और दिन की संतान है, हम रात के नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये रात, आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, इस युग रात है। आमीन। पाप की, आमीन, लोग पाप करते हैं, लेकिन इस अंधकार की युग में, आमीन, परमेश्वर ने अपने लोगों को ये कहा है, इस समय पर हम परमेश्वर की रात रात यानी इस युग में परमेश्वर के सामने खड़ा रहना जरूरी है। ये दुनिया की सभी जो चलने वाले इस युग रात की युग है। इसलिए वहां पर लिखा है, हालेलुया, यहोवा की दास, तुम रात रात को यहोवा के भवन में खड़े रहते हो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। रात की बारिश से हम डरने की जरूरत नहीं है। रात में हमारा जिम्मेदारी है यहोवा के भवन में खड़े रहना, परमेश्वर के समूह में खड़े रहना, परमेश्वर के समूह में, परमेश्वर की यहोवा की भवन में खड़े रहना हमारी जिंदगी के लिए आशीष में, आमीन, आशीष के लिए कारण बन जाता है। लूका सुसमाचार में लिखा है 18वीं अध्याय की 7वीं वचन में, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। लूका सुसमाचार 18वीं अध्याय की 7वीं वचन में लिखा है, लूक चैप्टर 18 वर्स 7, लूक चैप्टर 18 वर्स 7, लूका सुसमाचार 18वीं अध्याय की 7वीं वचन में लिखा है। वो वचन में आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं।
वहां पर लिखा है लूका सुसमाचार 18 का 7, इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं को न्याय नहीं चुकाएगा? मेरे प्रियो, हमारे न्याय चुकाने वाला हमारा परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तुम चुपचाप रहो हमारे विरोधी के सामने, तुम चुपचाप रहो, हमारे न्याय करने वाला परमेश्वर यहोवा हमारे साथ है। इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुए को न्याय नहीं चुकाएगा? हालेलुया। विश्वास के साथ कहे, हाँ यस, परमेश्वर मेरे न्याय चुकाएगा। परमेश्वर की वचन कहता है मेरे विरोध में अनेक लोग खड़े हैं, मेरा मददगार कोई नहीं है, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, विश्वास के साथ कहिए, परमेश्वर हमारी ओर है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद, प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा हो। प्रेज़ द लॉर्ड। वहां लिखा है कि ओ जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते, क्या उनके विषय में देर करेगा? परमेश्वर के सामने रात रात जो हम बैठते हैं, आंसू बहाते हैं, जो रोते हैं, जो प्रार्थना करते हैं, आमीन, हालेलुया, हमारा जीवन में परमेश्वर आशीष देने वाला परमेश्वर है। रात रात दिन हम परमेश्वर को दोहाई देते, व्यर्थ नहीं है। आधी रात में परमेश्वर के चरणों में बैठते हैं, व्यर्थ नहीं है। हालेलुया। पौलुस के बारे में हम पढ़ते हैं, सेवकाई के समय पर पौलुस और सीलास को बंदीगृह में डाला गया। पौलुस और सीलास ने आधी रात कर लगभग आमीन परमेश्वर की स्तुति गाते हुए भजन गाया और प्रार्थना करते रहा। रात के समय पर बच्चों के लिए रोकर प्रार्थना करे, रात के समय पर कलीसिया के लिए रोकर प्रार्थना करे, रात के समय पर देश के लिए रोकर प्रार्थना करे, रात के समय पर आमीन, हालेलुया। याकूब के बारे में पढ़ते हैं, याकूब ने कहा, आमीन, याबोक नदी की किनारे में सबको पार करके याकूब ने प्रार्थना किया, जब तक तू मुझे आशीर्वाद नहीं देगा तब तक मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। परमेश्वर के सामने एक निर्णय उन्होंने लिया। परमेश्वर के सामने हमें उन्होंने ये निर्णय लिया, चाहे रात हो जाए कोई बात नहीं, चाहे रात होए कोई बात नहीं, मुझे तो परमेश्वर की आशीष चाहिए। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर की आशीष मेरा और आपका जीवन में है। पौलुस और सीलास ने बंदीगृह में भी लोगों ने उनको मारा, आमीन, उनकी शरीर में दर्द है, परेशानी है, वेदना है, तकलीफ है, लेकिन रात के समय पर परमेश्वर के सामने दुख के साथ खड़े रहा। हम पढ़ते हैं यीशु मसीह रात रात प्रार्थना करता था। रात के समय पर परमेश्वर के भवन में खड़े रहते हो। प्रेज़ द लॉर्ड। रात के समय पर परमेश्वर के भवन में खड़े रहते हो। सारे बच्चे परिवार सब सोने के बाद आधी रात में लगभग परमेश्वर के सामने बैठकर प्रार्थना करना है, परमेश्वर मेरे बारे में तू क्या कहना चाहता है, मेरी जिंदगी के बारे में तू क्या कहना चाहता है, मेरे से क्या बात करना चाहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। ऑनलाइन प्रार्थना चाहे, आमीन, ग्रुप प्रार्थना चाहे, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर परमेश्वर के चरणों में, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की, हालेलुया, प्रभु की महिमा हो, हालेलुया। परमेश्वर के सामने खड़े रहना बहुत अनमोल बात होता है। रात रात में हमारा आंग से आंसू बहाते हुए, बाइबल में लिखा है, वचन में कहता है, जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वो जय जयकार के साथ लेने पाएंगे। परमेश्वर के सामने रोने वाला माता जी, अपना पति के लिए रोने वाला बहन, अपना कलीसिया के लिए, अपने देश के लिए रोने वाला पासवान लोग रात रात में परमेश्वर के सामने खड़े रहने के लिए तैयार है, तो हमारा जिंदगी में निश्चय बरकत आएगा। हालेलुया। मैं आपके विश्वास के साथ कहता हूं, रात रात में परमेश्वर के भवन में खड़े रहने के लिए सीखो, आदत बनाओ, परमेश्वर के सामने बैठने के लिए। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। तो रात की भय से ना डरेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो रात की भय से ना डरेगा। विलाप गीत में 2 अध्याय का 19वीं आयत में लिखा है,
विलाप गीत उसका दूसरा अध्याय का 19वीं आयत हम पढ़ेंगे। इतना सुंदर वचन है। वहां पर लिखा है, मैं पढ़ता हूं, रात के हर पहर के आरंभ में उठकर चिल्लाया कर प्रभु के सम्मुख अपने मन की बातों को धारा के समान उंडेल। तेरे बाल बच्चे जो हर एक सड़क के सिर पर भूख के कारण मूर्छित हो रहे हैं, उनके प्राण के निमित्त अपने हाथ उसकी ओर फैला। अनेक लोग पाप में जीवन बिता रहा है। आज अनेक लोग नशे में जीवन बिता रहा है। आज अनेक लोगों की नौकरी में समस्या है। दुनिया में देखा जाए कई प्रकार की समस्या में लोग गुजर रहे हैं। अनेक आत्मा उद्धार पाना है, अनेक परिवार में शांति नहीं है। एक परमेश्वर की दास और परमेश्वर की दासी, एक प्रभु की बेटा, एक प्रभु की बेटा की जिम्मेदारी क्या बनता है, इस वजन में सिखाता है हमें। ये सोने की समय नहीं है, ये जागने के समय है, ये उठने की समय है, ये खड़े होने के समय है। प्रार्थना में आगे बढ़ो। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये फेसबुक ऑनलाइन माध्यम के द्वारा आज सुबह को तब सुनते हो, रात के हर समय पर परमेश्वर के सामने हमें खड़े रहो। भजन संहिता 134 उसका दूसरी वचन में लिखा है, अपने हाथ पवित्र स्थान में उठाकर यहोवा को धन्य कहो। प्रेज़ द लॉर्ड। यहोवा को धन्य कहो। तीमुथियुस की पत्री में हम पढ़ते हैं, वहां हमारे से लिखा है तीमुथियुस की पत्री में, ये पुरुषों अपने अपने पवित्र हाथ उठाकर परमेश्वर से प्रार्थना करें। हमें मालूम है, यहाँ हमारे से लिखा है कि भजन संहिता 134 का दूसरी आयत में अपने हाथ पवित्र स्थान में उठाकर यहोवा को धन्य कहो। सबसे पहले हमने सीखा यहोवा की सेवक बने। नंबर दूसरे यहोवा की वचन सुनो। नंबर तीसरा परमेश्वर के सामने रात रात खड़े रहो। नंबर 4 यहोवा की पवित्र स्थान में उठाकर यहोवा को धन्य कहो। यहोवा को धन्य कहो। हमारा हाथ परमेश्वर की ओर उठाना जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। पहला तीमुथियुस की दूसरा अध्याय की 8वीं वचन में मैं एक और बार आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं। पहला तीमुथियुस दूसरे अध्याय का 8वीं वचन में लिखा है, इसलिए मैं चाहता हूं कि हर जगह पुरुष बिना क्रोध और विवाद के पवित्र हाथ उठाकर प्रार्थना किया करे। जो भी तनाव हमारे जीवन में आता है, जो भी समस्या आता है, परमेश्वर की ऊपर हाथ उठाकर हम परमेश्वर से प्रार्थना करने, हे परमेश्वर हमारे जिंदगी में हालेलुया पवित्र हाथ उठाकर हम प्रार्थना करना है। यानी उसका मतलब हमारा हाथ पवित्रदायी होना जरूरी है। बिना पवित्रदायी से नहीं। याकूब की पत्री में लिखा है, जो हाथ से हम प्रार्थना परमेश्वर से करते हैं, वहां पर लिखा है, याकूब की पत्री अध्याय 4 जेम्स 4:6 to 7 and 8 वहां पर लिखा है, हे पापियों अपने हाथ शुद्ध करो और हे दुजित लोग अपने हृदय को पवित्र करो। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु के सामने दीन बनो।
तो वो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। परमेश्वर के सामने दीनता हमारे लिए बहुत जरूरी है। प्रेरित पौलुस तीमुथियुस की पत्री में लिखते हुए प्रेरित पौलुस कहता है, अपना पवित्र हाथ उठाकर प्रार्थना करना है। परमेश्वर के सामने अपना पवित्र हाथ उठाकर प्रार्थना करना है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। आज पामबल का भजन संगीत 134 का दूसरी वचन में, अपने हाथ पवित्र स्थान में उठाकर यहोवा को धन्य को, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पवित्र स्थान में हाथ पवित्र स्थान में उठाकर, केवल हाथ नहीं उठाना। भजन संहिता 121 में लिखा है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी। हमारा हाथ, हमारा आंग, हमारा मन, तन, हमारे शरीर सब परमेश्वर के हाथ में पवित्रता के साथ उठाकर, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, उठाकर परमेश्वर से प्रार्थना करना है। भजन संहिता 134 का तीसरी आयत पर लिखा है, यहोवा जो आकाश और पृथ्वी की करता है। भजन संहिता 121 में यह लिखा है, यहोवा, मैं अपनी आंखें पर्वत की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी। मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती, जो आकाश और पृथ्वी की करता है। सहायता भी यहोवा की ओर से मिलती है। भजन संहिता 121 में हमने पढ़ा। और भजन संहिता 134 में लिखा है, यहोवा जो आकाश और पृथ्वी की करता है, वो सिय्योन में से तुझे आशीष देवे। सहायता यानी मदद पृथ्वी की कर्ता से मिलती है, आशीष भी परमेश्वर की ओर से मिलते हैं। मेरे प्रिय भजन संहिता 134 का पहली आयत, Psalms 134 वर्स 1 आप कंपल्सरी जरूर पढ़िएगा। वहां लिखा है, यहोवा के सब सेवकों सुनो, यहोवा के सब सेवकों सुनो। हालेलुया। भजन संहिता 134 की पहली आयत में लिखा है, यहोवा के सब सेवकों सुनो। हमारा स्वामी परमेश्वर है, हमारे मालिक परमेश्वर है, यहोवा के सब सेवकों सुनो। भजन संहिता में लिखा है, हालेलुया, भजन संहिता 123 की पहली आयत में, हे स्वर्ग में विराजमान, मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाता, देख जैसे दासों की आंखें अपनी स्वामियों के हाथ की ओर, और जैसे दासियों की आंखें अपनी स्वामिनी की हाथ की ओर लगी रहती हैं, वैसे ही हमारी आंख हमारे परमेश्वर यहोवा की ओर उस समय तक लगी रहेगी जब तक वो हम पर अनुग्रह ना करे। जब तक वो हम पर अनुग्रह ना करे, तब तक परमेश्वर हमारे स्वामी की ओर हमारे हाथ को लगाना जरूरी है। अपने आप को हमारा दीनता के साथ, नम्रता के साथ परमेश्वर के सामने आगे बढ़ना जरूरी है। मैं मेरी बातों की यहां समाप्त करना चाहता हूं। भजन संहिता 134 पहली आयत कितनी मीठी और मधुर सुंदर वचन है, मेरी मन में इतना सामर्थ्य देने वाला वचन है। वहां पर लिखा है, यहोवा के सब सेवकों सुनो। यशायाह नबी की वचन और मैं आपको ले जाना चाहता हूं। यशायाह नबी पहली आयत, वहां पर लिखा है, यशायाह नबी और उसके पहली आयत की दूसरी वचन में लिखा है, हे स्वर्ग सुन, हे आकाश सुन, और ये पृथ्वी कान लगा, क्योंकि यहोवा कहता है, मैंने बाल बच्चों को पालन पोषण किया। हमारे हर जरूरतों को पूरा करने वाला हमारा मुक्ति दाता ईश्वर परमेश्वर कहता है, हे मेरा बेटा सुन, पाप की रास्ता छोड़ दे, पाप की मार्ग को छोड़ दे। हे मेरा बेटा सुन, परमेश्वर हमें बुलाता है। हालेलुया। उनकी बढ़ाया, परमेश्वर हमारा पालन पोषण किया, परमेश्वर हमें बढ़ाया, परंतु उन्होंने मुझसे बलवा किया। बैल तो अपने मालिक को, बैल अपने मालिक को, गधा अपने स्वामी को, चरनी को पहचानता है, परंतु इस्राएल मुझे नहीं जानता। मेरी प्रजा मेरी विचार नहीं करते। आज अपने आप को अंगीकार करें, परमेश्वर की ओर से सुने। हालेलुया। परमेश्वर के वचन सुनने का एक मन हमारा जीवन में होना जरूरी है।
भजन संगीता 134 134 साम्स 134। मैं एक बार और आपको कहता हूं, साम्स 134 वर्स 1 and 2 3 वेरी बहुत जरूरी वचन है। वहां लिखा है, यहोवा के सब सेवकों सुनो, तुम जो रात रात को यहोवा के भवन में खड़े रहते हो, रात रात में परमेश्वर के भवन में खड़े रहने वाला एक व्यक्ति बने। भजन संगीता में लिखा है, भजन संगीता 34 में भी, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि किया उन्होंने ज्योति पाया। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं एक बात चाहता हूं कि मैं परमेश्वर के भवन में बने रहूं, परमेश्वर की भवन में बने रहूं, रात रात परमेश्वर की यहोवा के भवन में खड़े रहते। लूका सुसमाचार में एक वचन जब हम पढ़ते हैं, लूका सुसमाचार में इतना एक सुंदर वचन है, वहां पर लिखा है, लूक चैप्टर 2 वर्स 36, लूक चैप्टर 2 वर्स 36, लूक का दूसरा अध्याय का 36वीं आयत और 37वीं आयत और 38वीं आयत में लिखा है, मैं पढ़ता हूं। आशेर की गोत्र में से हन्ना नामक फनुएल की बेटी एक भविष्यवक्ता थी। वो बहुत बूढ़ी थी और विवाह होने के बाद 7 वर्ष अपने पति के साथ रह पाई थी। वो 84 वर्ष से विधवा थी, 84 वर्ष से विधवा थी और मंदिर को नहीं छोड़ती थी, पर उपवास और प्रार्थना कर करके रात दिन उपासना किया करती थी। और वो उस घड़ी वहां आकर प्रभु का धन्यवाद करने लगी और उन सातों से जो यरूशलेम के छुटकारे की बाट जोते थे, उस बालक के विषय में बातें करने लगी। रात दिन हमें और मंदिर को नहीं छोड़ती थी। हमें उम्र एक बहुत बड़ी बात नहीं है, 84 साल में हाथ पैर हिलते थे, शरीर में इतना जान नहीं था, फिर भी रात दिन उपवास कर करके हमें मंदिर को नहीं छोड़ती थी, यानी परमेश्वर की भवन को नहीं छोड़ती थी, परमेश्वर की आराधनालयों को नहीं छोड़ती थी, परमेश्वर की भवन में निरंतर बने रहा। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की भवन, यीशु मसीह ने कहा, मेरा भवन सारे जातियों के लिए प्रार्थना का भवन ठहराया जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रार्थना परमेश्वर की भवन में हमेशा निरंतर प्रार्थना में आगे बढ़ो। जय मसीह की, हालेलुया। भजन संगीता 134 और उसका आमेन दूसरी आयत में लिखा है, यहोवा का धन्य कहो। भजन संगीता में लिखा है, हे मेरे मन यहोवा का धन्य कहो। साम्स 103 वर्स 1, यहोवा 103 भजन संगीता 1, यहोवा का धन्य कहो, यहोवा का धन्य कहो, उनकी किसी उपकार को ना भूले। मेरे और आपके जीवन में पहनने के लिए वस्त्र, खाने के लिए भोजन, हमें रहने के लिए मकान, सब कुछ देने के बाद उस परमेश्वर के उपकार को ना भूले। तो सिय्योन से तुझे आशीष दे। हालेलुया। भजन संगीता 129 Psalms 129 verse 8, वहां पर ऐसे लिखा है, वो ना आने जाने वाले ये कहते हैं, यहोवा की आशीष तुम पर होवे, और हम तुमको यहोवा के नाम से आशीर्वाद देते हैं। 129 Psalms 129 verse 8, और ना आने जाने वाले ये कहते हैं, यहोवा की आशीष तुम पर होवे। मेरी और आपकी और यहोवा की आशीष
व्यवस्था विवरण अगर हम सीख जाए तो वहां पर लिखा है, आमीन, अंदर आते वक्त बाहर जाते वक्त तू आशीष पाए। हमें आशीष पाने के लिए बुलाया है। हमारे श्राप कालवरी सलीब पर प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए उठाया। प्रेज़ द लॉर्ड। भजन संहिता 128 में हम पढ़ते हैं, आशीष कैसे पाना है। क्या ही धन्य है, हारी है कि जो यहोवा का भय मानता है। यहोवा का भय मानने वालों को आशीष मिलता है। नंबर दूसरा, हमें यहोवा का मार्ग पर जो चलता है उनको आशीष मिलता है। आशीष ऐसे नहीं मिलता है। आशीष मिलने के लिए परमेश्वर का भय मानना जरूरी है। तू अपनी कमाई को निश्चय का नहीं पाएगा, तू धन्य होगा। और तेरी भजन संहिता 128 Psalms 128 1-6 वहां लिखा है, तू अपनी कमाई को निश्चय का नहीं पाएगा, तू धन्य होगा, तेरा भलाई होगा, तेरा बुराई नहीं, तेरा भलाई होगा। परमेश्वर के वचन को सुनेगा तो बाएं मानेगा तो तेरी घर के भीतर तेरी स्त्री बलवंत दाखलदासी होगी, तेरी मेज की चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे। सुन सुन, वहां बोलेगा सुन, जो पूरी सी यहोवा का भय मानता हो वैसे ही आशीष पाएगा। परमेश्वर की डर, परमेश्वर की फियर, परमेश्वर की भय अगर हमारे अंदर है तो हम आशीष पाएंगे। हालेलुया। यहोवा तुझे सिय्योन से आशीष देवे, तू जीवन भर यरूशलेम की कुशल देखता रहे, वारन तू अपने नाती पोतों को भी देखने पर इस्राएल को शांति मिले। भजन संहिता 134 की पहली आयत में लिखता हूं, वहां लिखा है कि यहोवा के सब सेवकों सुनो, तुम रात रात यहोवा के भवन में खड़े रहते हो। तुम रात रात यहोवा के भवन में खड़े रहते हो। क्या अपने आप को तैयार है अपने आप को अंगीकार करने के लिए? मैं परमेश्वर के भवन में रात को खड़ा होऊंगा। मेरे जीवन में प्रार्थना की कमी आई है। मैं पहले रात 12 मैं रात परमेश्वर के सामने खड़ा रहता था। मैं बहुत प्रार्थना के लिए रात में समय बिताता था, लेकिन मैं इन दिनों में रात में प्रार्थना नहीं कर पा रहा हूं। क्या अपने आप को अंगीकार कर सकता है परमेश्वर के सामने रात बच्चे सोने के बाद, सारे लोग सोने के बाद घुटने में बैठकर परमेश्वर से वार्तालाप कीजिए। परमेश्वर के सामने रात खड़े रहिएगा तो विश्वास के साथ, पवित्र दाई के साथ आगे बढ़ेगा। रात परमेश्वर के सामने खड़े रहने वाला परमेश्वर की सेवक बने। आमीन, हालेलुया। प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर वचन के लिए। रात हम तेरे सामने खड़े रहने के लिए हमें मदद करें। ये वचन सुना हुआ सारे लोगों के ऊपर तेरी आशीष भेजे, सारे आदर और महिमा देते हैं। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर सबको आशीष दे। और कल फिर 8 बजे सुबह हम इस फेसबुक लाइव में मिलेंगे। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। सुंदर वचन के साथ आपके सामने आते हैं। परमेश्वर सबको मदद करे। आमीन। जय मसीह।